हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को हल कर लेते हैं। समतल में 8 सरल रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि कोई भी 2 सरल रेखाएं समांतर ना हो तथा कोई 3 रेखाएं संगामी ना हो। तो इन रेखाओं के द्वारा समतल को विभाजित करने वाले बिंदुओं की संख्या है। नंबर 1 29, नंबर 2 है 32, नंबर 3 है 36 और नंबर 4 है 37। ठीक है, प्रश्न में 4 ऑप्शन हमें दिए गए। प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा अगर हम यहाँ पर देख लें, मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो जैसा कि अगर यहाँ पर क्या है कि किसी समतल में n रेखाएं हैं, समतल में अगर n रेखाएं यहाँ पे लिख लेते हैं, समतल में अगर n रेखाएं हैं जिसमें से क्या है, n रेखाओं में ये है कि कोई भी 2 सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है और कोई भी 3 रेखाएं संगामी नहीं है। संगामी का मतलब ये होता है कि जैसे एक रेखा ये खींची, एक ये खींच दी, ठीक, और एक तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से चली जाए, तो ये बिंदु क्या होता है, ये संगामी बिंदु हमें यहाँ पे मिल जाती है। जब 3 रेखाएं क्या होती है, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो वो 3 रेखाएं क्या, संगामी भी ना हो, मतलब कोई भी 3 रेखाएं एक ही बिंदु से होकर ना जा रही हो, तो संगामी भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास, अगर हमें बिंदुओं की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 बटे में 2 और प्लस का 1। ये हमारे पास यहाँ पर सूत्र होता है इसके लिए, ठीक। इसी सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर 8 सरल रेखाएं दी गई हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं हैं समतल पर, सरल रेखाएं, सरल रेखाओं की जो संख्या हमें दी गई है, सरल रेखाओं की संख्या वो कितनी है, यहाँ पर 8 है। 8 है मतलब कि ये इक्वल टू n के बराबर दिया हुआ है 8। तो इसी सूत्र में हम यहाँ पर 8 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 बटे में 2 और प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 8 72 बटे 2 प्लस 1। तो 2 तियां हो जाएगा 6 और 2 छंग 12, मतलब कि 36 प्लस 1 बराबर 37। मतलब जो हमारे पास टोटल यहाँ पर रेखाओं की संख्या निकल आएगी कि यहाँ पर जो बिंदुओं की संख्या होगी, रेखाओं की नहीं, बिंदुओं की जो संख्या होगी, कि रेखा समतल पर विभाजित करने वाले जो बिंदुओं की संख्या होगी वो 37 होगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो सूत्र था वो बिंदुओं की रेखाओं के लिए ही सूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो डी सही होगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।